सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों नमस्कार। देखिए, हम लोग राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों की बात कर रहे हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से साथियों हम लोग यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों पंडित सीताराम लालच साहब। तो पंडित सीताराम लालच साहब है, इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा। मित्रों, राजस्थानी भाषा का अगर किसी ने शब्दकोश लिखा है तो वही लिखा है पंडित सीताराम लालच साहब ने। इसमें 2 लाख शब्द हैं और ये ध्यान रखें कि इसमें जो अधिकांश शब्द हैं, क्या कहा मैंने, जो अधिकांश शब्द हैं वे किसके हैं? आप लोग कहेंगे सर मारवाड़ी के हैं। और इन्हें राजस्थानी भाषा का मसाल कहा है इनसाइक्लोपीडिया ने। तो बात समझ गए, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश पंडित सीताराम लालच साहब ने लिखा है। 2 लाख शब्द है, अधिकांश शब्द मारवाड़ी के हैं और उपनाम राजस्थानी भाषा का मसाल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में संबोधित किया गया। पंडित रामकरण आसोपा, पहले बता दूं पंडित रामकरण आसोपा साहब कौन थे? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के साथ काम कर रहे थे। और एलपी टेसीटोरी साहब कौन है अभी मैं परिचय करवाऊंगा। एलपी टेसीटोरी साहब का निधन हो गया बहुत जल्दी साथियों, 30-32 साल की उम्र में। और रामकरण आसोपा ने एक बात कही थी कि आप सर जो मारवाड़ी लिखते हो, मारवाड़ी पढ़ाते हो, देखिए हमें सर्वप्रथम मरु भाषा का उल्लेख मिला उदोतन सूरी की कोल्यमाला नामक रचना में। फिर इस इलाके को मारवाड़ कहने लगे तो ये मरु भाषा मारवाड़ी बन गई। मारवाड़ी को जो लिखा जाता है चारण जाति के कवियों के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, ख्यातों में, कहानियों में, तो वे क्या है? डिंगल है। तो मारवाड़ी को लिखने की शैली कौन सी होगी? डिंगल। और यही हमारी क्या है? राजस्थानी। यानी कहने का मतलब, वे आप साहित्यकार का नाम बताइए जो ये कह रहे हैं कि मारवाड़ी डिंगल है। डिंगल ही क्या है? राजस्थानी। आप कहेंगे रामकरण आसोपा। डॉक्टर पंडित रामकरण आसोपा ने साथियों, आपको ध्यान रखना, उन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा है, इन्होंने डिंगल का शब्दकोश लिखा है। और शब्दकोश लिखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये डिंगल का शब्दकोश है, ध्यान रखें आप लोग। और फिर डिंगल का शब्दकोश, ओ गुरुजी बड़ो होगो तो वृहद कोश होगो। गुरुजी कहाँ के रहने वाले? मारवाड़ के। तो मारवाड़ का इतिहास हो गया। गुरुजी मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास हो गया, हो गई याद पुस्तक। डिंगल का शब्दकोश, डिंगल एक वृहद कोश, मारवाड़ के इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास याद हो गया। बाकी और भी याद करने जाए तो ठिकाना संखवाल का इतिहास, ठिकाना पोकरण का इतिहास और रचना है इनकी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। अब बात करते हैं साथियों हम डॉक्टर एलपी टेसीटोरी साहब की। देखिए, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी साहब उदीना गांव इटली में जन्मे साथियों। इधर महाराजा गंगा सिंह जी राजा बनते हैं और उधर इनका जन्म होता है। गंगा सिंह जी राजा कब बने? 1887 में। इनका जन्म कब हुआ? 1887 में। तो 13 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ साथियों। यहाँ आए और 1914 में बताते हैं यहाँ आए और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने इनको बीकानेर बुलाया कि आइए और राजस्थानी भाषा है उसकी आप लोग खोज कीजिए। मित्रों, इन्होंने खोज करना प्रारंभ किया। बहुत शीघ्र इन्होंने खोज भी की और कालीबंगा पहुंच गए और ये कहा कि यहाँ कुछ ऐसा है, कोई ऐसा आवास हो रहा है, कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है। लेकिन इनकी बात पर सरकार ने विश्वास नहीं किया, नहीं तो कालीबंगा की खोज उसी समय हो जाती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनका निधन बहुत जल्दी 22 नवंबर 1919 को बीकानेर में हो गया। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना इन्होंने की, बीकानेर में इनकी कब्र भी है। और इन पे साथियों ये काम किया इन्होंने, गंगा सिंह जी के समय बीकानेर में आए। डिंगल का ऐतिहासिक सर्वे इन्होंने लिखा, पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण लिखा। साथियों निधन हुआ। साहित्यकार क्या दे सकते हैं? तो साहित्यकार जो इनको दिया, इनकी जीवनी लिखी साथियों नथमल जोशी साहब ने, और उसका नाम क्या है? धोरारा धनी। और ध्यान रखना हम कैसे पढ़ते हैं, वे ध्यान रखें, हर चीज को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बढ़ रहे हैं साथियों। एलपी टेसीटोरी साहब ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। हेरोस कौन है? हेरोस एक इटली के राजकुमार है। क्या कहा मैंने? हेरोस एक इटली के राजकुमार है। हेरोस कौन है मित्रों? हेरोस एक इटली के राजकुमार है। और ध्यान में रहे आप लोगों को कि उनका नाम हेरोस है कहाँ के? इटली के राजकुमार, विद्वान है। ऐसे ही विद्वान हमारे बीकानेर मिल गए राजकुमार। एलपी टेसी कौन? आपके पृथ्वीराज राठौड़ साहब बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बेटे थे, सॉरी राय सिंह के भाई थे और कल्याणमल के बेटे थे। आपको पता है कल्याणमल 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और अपने बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों को ही अकबर की सेवा में छोड़ के आ जाता है। राय सिंह सेवा करता है साथियों, मान सिंह के बाद दूसरा स्थान आता है और मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहलाता है। जबकि पृथ्वीराज राठौड़ साहब है, इन्हें गागरोन की जागीर मिलती है, वहां रहते हुए इन्होंने एक रचना लिखी साथियों, ये कवि बने। और ध्यान रखें आप लोगों को वे रचना कौन सी है तो आगे बात करेंगे, लेकिन इसी कारण डिंगल का हेरोस कहा है एलपी टेसीटोरी ने। हेरोस का मतलब क्या है? अर्थ है, हम लोग कहेंगे सर राजकुमार है। कहाँ का राजकुमार है? आप कहेंगे इटली का राजकुमार है। कनिराज सेठिया साहब ने पीथल और पाथल लिखा था। पीथल पृथ्वीराज राठौड़ कहा गया, पाथल महाराणा प्रताप कहा गया। साथियों
पीथल के नाम से काव्य रचना किया करते थे। महाराणा प्रताप साहब की बात चल रही, दो बातें कर लेते हैं। तो महाराणा प्रताप साहब का साथियों जो आप लोगों की हम लोग बात करें कि ये जन्म हुआ तो 1540 में हुआ। पृथ्वीराज राठौड़ साहब में आप लोग 9 प्लस कर दीजिए। 1549 में जन्म हुआ साथियों। प्रताप साहब का निधन 1597 में हुआ, आप 2 प्लस कर दीजिए। 1599 में इनका निधन हुआ। तो पूरे 50 साल जीवित रहे थे डॉक्टर एलपी टेसीटोरे साहब। ठीक है भाई। इन्होंने रचना लिखी गागरोन के किले में रहते हुए और उस रचना का नाम है बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। मित्रों ध्यान रहे आप लोगों को, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी हमें इसमें मिलती है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी हमें मिलती है, और ऐसी जानकारी तो हमें वेद और पुराणों में मिलते हैं। इसलिए दुर्साहड़ा ने कहा है मित्रों कि ये हिंदुओं का 5वां वेद है और 19वां पुराण है, ये ध्यान रखें। और पूछे रचना कब हुई, आप कहेंगे 1580 में। आपसे पूछे भाई रस कौन सा, अरे जहां भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की बात कर रहे हैं तो साथियों वीर रस थोड़ी हो सकता है, श्रृंगार रस होगा। तो श्रृंगार रस में लिखी गई और 1580 में लिखी गई गागरोन के किले में, ये भी ध्यान रखें। भाषा कौन सी है साथियों, उत्तरी मारवाड़ी, ये भी आप लोगों को बराबर पता होना चाहिए। मस्त रहिए, मौज में रहिए। अब बताइए यहाँ किसी प्रकार की अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, यहाँ पे साथियों पंडित सीताराम लालच साहब की बात करी मैंने, पंडित रामकरण आसोपा साहब की बात करी, डॉक्टर एलपी टेसीटोरे की साहब बात करी, और मैंने पृथ्वीराज राठौड़ की बात की। मित्रों टॉपर बनने के लिए ये नहीं कि विषय वस्तु को रटते जाइए, विषय वस्तु को समझना भी होता है। उसको रिवीजन के समय शॉर्ट हम लोग कैसे पढ़ पाए, क्या कहा मैंने, रिवीजन के समय उसे हम शॉर्ट कैसे पढ़ पाए साथियों, उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहां बात करें हम लोग तो यहां पे हमारे पास एक नाम आता है साथियों, मूढ़ोत नैणसी। कौन आता है, मूढ़ोत नैणसी साहब, मूढ़ोत नैणसी। मित्रों मूढ़ोत नैणसी से भी सवाल बनता है। मूढ़ोत नैणसी साहब, सबसे पहले आप लोग बताएंगे सर इनका जन्म कहां हुआ। आप लोग कहेंगे सर जन्म हुआ इनका 1610 में। कब हुआ, 1610 में। और कहां हुआ, ओसवाल। भाई लाइक जरूर करना है, हौसला बढ़ाना है साथियों। आपका पैसा नहीं लगता, हमारा हौसला बढ़ जाता है, ध्यान रखना। ओसवाल परिवार में इनका जन्म हो, क्योंकि आपको पता है कई बार जाति पूछ लेता है। दरबारी कवि किसके थे, हम लोग कहेंगे महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। तो जन्म 1610 में हुआ, ओसवाल परिवार में हुआ। महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे, दरबारी कवि, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। दूसरे हम लोग बात करें साथियों, इन्होंने 2 रचनाएं लिखी। नंबर एक तो है मूढ़ोत नैणश्री ख्यात। मूढ़ोत नैणश्री ख्यात, ये तो नाम नैणश्री ख्यात, ये तो वैसे ही आपके याद हो जाएगा। और दूसरी रचना है साथियों, वे है मारवाड़ परगनारा विगत। कौन सी, मारवाड़ परगनारा विगत। मारवाड़ परगनारा विगत, मारवाड़ परगनारा विगत। तो मारवाड़ परगनारा विगत, जिसे ध्यान रखना हम लोग कहते हैं मारवाड़ का गजेटियर। मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। गजेटियर उस पुस्तक कहते हैं जिसमें हमें संपूर्ण भौगोलिक जानकारी एक जगह मिल जाए। ठीक है, हो गई सामान्य बात। अब देखिए इनको मित्रों जो नाम दिया गया है, इनका जो उपनाम है, देखिए कैसे पढ़ते हैं इतिहास को, विषय वस्तु को। देखिए उपनाम दिया है साथियों, वे दिया है राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल। और राजस्थान का जो अबुल फजल है, वे ध्यान रखें आप लोग, किसने कहा है, सवाल बनता है कहा किसने। तो ध्यान रखना कि जो नाम दिया है वे नाम दिया है मुंशी देवी प्रसाद ने। अब बात करें सर मुंशी देवी प्रसाद साहब कौन थे, उनकी बात कर लेते हैं। मुंशी देवी प्रसाद साहब में 2 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि रहने वाले ये कहां के थे। मूलतः निवासी आपसे पूछे तो मूलतः निवासी जयपुर के थे, जयपुर के थे। लेकिन साथियों आपसे पूछे कि कर्मस्थली किसको बना ली, जोधपुर को, क्योंकि जोधपुर के राजा इनको ले गए। क्यों ले गए, क्योंकि मित्रों जोधपुर राज्य का कानून लिखवाना था। अगर आपसे पूछा जाए कि जोधपुर राज्य का कानून किसने लिखा, तो जोधपुर राज्य का कानून साथियों हम लोग कहेंगे किसने लिखा, आपको पता है कि मुंशी देवी प्रसाद साहब ने लिखा। मुंशी देवी प्रसाद साहब कानून का जानकार था, मैं कहूंगा दोस्तों बड़े जानकार थे। इनके उपनाम 2 ध्यान रखेंगे आप लोग। नंबर एक उपनाम बनता है कानूनी। क्या कहा मैंने, एक उपनाम बनता है कानूनी और दूसरा उपनाम बनता है कानून की माता। ये ध्यान रखें आप लोग, कानूनी और कानून की माता भी कहा जाता है, ये भी आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कानूनी और कानून की क्या कह दी, माता कह दी, ये ध्यान रखें। सर और भी रचना है, बिल्कुल रचना है दोस्तों यार इनकी। देखिए राजा भारमल इनकी रचना है, ये देखिए आप लोग। राव मालदेव इनकी रचना है, राजा भारमल इनकी रचना है, कृष्णा कुमारी इनकी रचना है। ये रचना ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है,
ये इनकी रचनाएं हो गई। ओके, अब बताइए कहां समस्या आप लोगों को? एकदम क्लियर है कहानी मुनोत नैणसी साहब, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज आपके सामने रखी हुई है। अब बात करते हैं साथियों हम लोग किनकी? सूर्यमल मिश्रण साहब की। क्लियर? सूर्यमल मिश्रण साहब की यदि हम लोग बात करें, अभी साथियों सूर्यमल मिश्रण साहब रह गए, अब हम लोग बात करें कन्हैयालाल सेठे साहब रह गए, कर्नल जेम्स साहब रह गए, और हम लोग बात करें डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, तो उसको अगली क्लास में लेंगे हम लोग। ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, 10 मिनट से मैं ज़्यादा क्लास नहीं जाने दूंगा इसको, ठीक है? आराम से देखना, इनकी प्रैक्टिस करना, और तब तक आप लोगों साथियों दूसरा आ जाएगा, कर्नल जेम्स साहब आ जाएंगे, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी साहब आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी कन्हैयालाल सेठे साहब आ जाएंगे, और आप लोगों के बात करें साथियों हम लोग सूर्य मिश्रण साहब आ जाएंगे। मैं चाहूं तो भी एक वीडियो में नहीं होगा, फिर अकेले रह जाएगा, लंबी वीडियो नहीं बनेगी, फिर मजा नहीं आएगा साथियों। राम राम, धन्यवाद, राम राम साहब।